यूपी टेट 2026 के फॉर्म में संशोधन होना स्टार्ट हो गए हैं। आपने फॉर्म भरते वक्त जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों को आप सुधार पाएंगे। किन गलतियों को सुधार पाएंगे, कितनी बार किस चीज को सुधार पाएंगे और कैसे सुधारेंगे, इसी की कंप्लीट जानकारी आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फॉर्म को संशोधित करने के लिए यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है। इसके लिए हम ब्राउज़र में लिखेंगे यूपी टेट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूपी टेट, ठीक है। आ जाएगा 2026, तो इस पर क्लिक कर देंगे। पहली वेबसाइट खुलकर आएगी यूपी टेट 2026 यूपी गवर्नमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है यूपी टेट 2026 यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसी वाली वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। हम नीचे कॉर्नर में देखेंगे लिखा हुआ है यूपी टेट फॉर्म 2026 फॉर्म, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब न्यू कैंडिडेट और ऑथेंटिकेटेड लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं लिखा है करेक्शन विंडो ओपन है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन हमको करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके यहाँ पे लॉगिन रिज्यूम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन जो हमने किया था वो सारी डिटेल हमारी खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। सर्वप्रथम हमारे सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल आएगी। ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि बदलाव केवल ओटीपी के माध्यम से आवेदन सबमिट करने के बाद ही स्वीकार करे जाएंगे और ओटीपी सत्यापन और अंतिम सबमिशन के बाद कोई भी बदलाव अनुमत नहीं होगा। यानी एक ही बार आप इसमें केवल संशोधन कर सकते हैं। कोई भी डिटेल आप एक बार संशोधित कर लेंगे, फार्म को फाइनली सबमिट कर देने के बाद आप फिर से आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पर्सनल डिटेल है इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फ़ोटो जो लाइव लगता है, आप दोबारा फ़ोटो लाइव लगा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैंने उस समय जल्दबाजी में फ़ोटो जो लाइव लगाया था वो गलत तरीके से लगा दिया है, तो आप यहाँ पे यूज दिस डिवाइस करके और या आप क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पे दोबारा आप फ़ोटो सही ढंग से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी डिटेल फिल कर लेंगे। आप अगर फ़ोटो चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप दोबारा फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं। यूज दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके या यूज फ़ोन पे कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पर्सनल डिटेल को फिल कर लेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जहाँ पे फिक्स लिखा है ये कोई डिटेल आपकी चेंज नहीं हो सकती। जहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है फिक्स्ड, वो डिटेल चेंज नहीं होगी, और जहाँ पे फिक्स्ड नहीं लिखा है वो डिटेल आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अपडेट एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब हमारे सामने पर्सनल डिटेल खुलकर आएगी हमारी, जो भी हमने फ़ोन नंबर वगैरह डाला है, आइडेंटिफिकेशन डाला है, मैरिटल स्टेटस वगैरह डाला है, ये चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऊपर पढ़ते रहेंगे आप, जो भी जो नोटिफिकेशन ऊपर आपका खुल के आ रहा है, ठीक है, पॉपअप की साइड में बन के आ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो कैटेगरी डिटेल है, यानी जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है या ओबी या आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है, उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एंड स्पेशलाइजेशन रिजर्वेशन जो है फिक्स्ड है, इसमें नो एडिटेबल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आप स्पेशल रिजर्वेशन चेंज कर सकते हैं और सीकिंग एज रिलेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो डिटेल है वो यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे, मोबाइल नंबर वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे और सारी चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या कास्ट आपने डाल रखी है, चूज कर रखी है, वो चीज़ें यहाँ पे बदलाव संभव वहाँ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एड्रेस भी आप यहाँ पे बदल पाएंगे अपना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी पहले से आपको लगा कि मैंने गांव का नाम गलत डाल दिया है या मकान नंबर डालना भूल गए हैं या आपने अपना डिस्ट्रिक्ट गलत चूज कर लिया है, जो भी आपने गलत तरीके से रॉन्ग डिटेल फिल कर लिए यहाँ पे, तो उसको सही कर सकते हैं और सेव एंड अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आती है। ऊपर आप पढ़ते रहेंगे कि एक लिख के आ रहा है, बदलाव संशोधन के ओटीपी के माध्यम से आवेदन सबमिट करने के बाद स्वीकार किए जाएंगे। ओटीपी सत्यापन और अंतिम सबमिशन के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। फाइनली यही बार बार बताया जा रहा है, हर पेज पे आपके खुल के आ रहा है कि यदि आपने एक बार फॉर्म में संशोधन कर लिया और संशोधन करने के बाद फाइनल ओटीपी भेज लिया, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपका कोई बदलाव संभव नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 4196/2026 में पारित अंतिम आदेश के अनुसार ये जो दिया गया है, इस डिटेल को भी आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 माह के डीलर और अभ्यर्थी को 2017 से पहले का जो है यहाँ पे नियुक्त था, और सारी डिटेल यहाँ पे थोड़ी आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी है आपके अगर हित की लगी तो देख लेना। बाकी यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं आप,
चेंज कर सकते हैं। यदि कोई मार्कशीट गलत अपलोड हो गई, यहाँ पे कोई डिटेल अगर गलत तरीके से फिल हो गई है तो यहाँ पे अभी आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मार्कशीट नंबर वगैरह जो भी आपका बदलाव गलत हो गया उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। यानी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारे बदलाव कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तरीके से अपलोड किए हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी गलत तरीके से फिल हुई है तो यहाँ पे आप बदलाव इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ऐड क्वालिफिकेशन है। मान लो आपने एमए की डिटेल नहीं फिल की है या हाई स्कूल या इंटर की कोई डिटेल नहीं फिल की है या गलती से फिल गलत हो गई है तो यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चारों एंट्री आपकी अपडेट रहेंगी और प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ट्विन्स वाली डिटेल भी हम यहाँ ट्विन इन्फॉर्मेशन यानी जुड़वा वाली डिटेल भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। यहाँ पे एडिटेबल है ये भी। ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया कि जो चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं यहाँ पे लिखा हुआ है FIXED फिक्स्ड लिखा है, वो चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब चेंज कर सकते हैं। इसको अपडेट करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पे कि बताया जा रहा है कि यदि आपका ID प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट गलत तरीके से अपलोड हुआ है या दिख नहीं रहा है या सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ तो इसी जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में आप फिक्स करके पुनः अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये चीज़ें फिक्स नहीं है। और यहाँ पे आप ऊपर गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट फाइल कैन बी री अपलोडेड, ये सारी फाइलें री अपलोडेड की जा सकती हैं। यहाँ पे देखो मेरा फोटो लगा हुआ है, मैं इसको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लूँगा कि सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो हमारा सही लगा हुआ है तो इसको हम ऊपर से कट कर देंगे। ठीक है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। सिग्नेचर ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बारी बारी डिटेल आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप फाइल देखना चाहें अपलोड की है वहाँ यहाँ पे चेक कर लेंगे। हमें मैं अपना आधार चेक करूँगा एक बार। तो आधार कार्ड हमारा गलत तरीके से अपडेट हुआ लगा हुआ है इसमें, क्योंकि ये जो है गलत तरीके से आधार लगा हुआ है, पूरा नंबर यहाँ आधार का नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से नए आधार की फाइल यहाँ पे अपलोड कर लूँगा, क्योंकि मैंने आधार जो संशोधन करना है तो यहाँ पे मैं आधार पहले से अपलोड कर लूँगा और यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर अपडेट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे व्यू मोर करेंगे तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारा दूसरा आधार जो अभी नया हमने लगाया है वो आधार हमारा अपडेट होकर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सारे अपडेट कर सकते हैं, री अपलोड कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बारी बारी करके हम सारे अपने डॉक्यूमेंट चेक करते रहेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं कोई डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है या हमें कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आवश्यकता है या दूसरा डॉक्यूमेंट दूसरी की जगह पर लगा दिया है। तो इस तरीके से आपको एक बार डिटेल जरूर चेक कर लेनी है, क्योंकि इसकी कोई भी फीस नहीं कटने वाली है आपकी। तो फीस नहीं कट रही तो एक बार आपको मौका मिल रहा है, यहाँ आपने कोई गलती सुधारने का मौका मिल रहा है तो यहाँ पे सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, और चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हैंड डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हैंड डिक्लेरेशन आप एक बार पढ़ के देख लें कि मैंने सही चीज़ लिखी है या नहीं। ठीक है, फाइल अपलोडेड, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो अपलोडेड होगा वो भी यहाँ पे देख सकते हैं यदि अपलोडेड है तो EWC वगैरह का। ठीक है, फिर प्रोसीड प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो OTR कंप्लीट होता है उसका फार्म खुलकर आ जाएगा। और हमने अप्लाई यूपी टेट 2026 सेकेंड पेपर के लिए किया है तो यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें खुलकर आ जाएंगी। यहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि आपने क्या पास किया है। ठीक है, जो है यहाँ पे आपने अपने हिसाब से चूज़ कर रखा हो, BEd किया है आपने या DELED कर रखा है, कितने साल का कर रखा है, NCT के द्वारा किया है या नहीं। और बाकी नीचे आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड वगैरह अगर आपका यूनिवर्सिटी वगैरह गलत हो गई हैं तो उनका भी यहाँ पे चेंजेबल है, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एडिटेबल हैं। और फाइल वगैरह अपलोड करना है तो आप अगर गलत तरीके से अपलोड हो चुकी हैं तो फाइल को आप सही ढंग से फिर से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि एक बार अपडेट करने के बाद अगर फाइनली सबमिट आपने कर दिया उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह चूज कर सकते हैं और अपडेट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारे सामने OTR प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी और यहाँ पे हमारी सारी की सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी जो हमने अभी तक अपडेट किया है और जितनी फाइलें हमने अपलोड की है वो यहाँ पे सारी फाइलें खुलकर आ जाएंगी आपके सामने। और आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करके जिससे आपने पेपर भरा है, आपके कितने पैसे कटे हैं, उसकी रेफरेंस ID सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे नीचे लिख के आएगा वेरीफाई OTP एंड लॉक प्रोफाइल टू डाउनलोड। यहाँ पे बताया जा रहा है अंतिम सबमिशन से पहले बदलाव संशोधन केवल एक बार ही किया जा सकता है। OTP सत्यापन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड किए जाएंगे। आप इस फार्म को ढंग से पढ़ लेना, यहाँ पे इस कंडीशन को ढंग से पढ़ लेना, तभी आप इसको लॉक करना। 2 बार चेक कर लेना उसके बाद लॉक करना। यहाँ पे वेरीफाई OTP एंड लॉगिन वाले पे OTP डालकर लॉक कर लेंगे आप इस तरीके से, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे OTP डालेंगे फाइनली चेक करने के बाद और मोबाइल OTP हम यहाँ पे डाल लेंगे OTP भेजकर। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे OTP 6 डिजिट की हमारे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जाएगी और उस OTP को हम यहाँ पे डाल लेंगे और उसके बाद वेरीफाई एंड लॉक वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे फार्म यहाँ से लॉक हो जाएगा। ये प्रोफाइल लॉक्ड हो चुकी है।
अब मैं इसमें या आप जो भी का जिसका भी ये प्रोफाइल लॉक्ड हो जाएगी उसके बाद आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। चाहे आपका गलत ही फार्म क्यों ना सबमिट हुआ हो, आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इसीलिए आप लॉक करने से पहले तो 3 बार चेक कर लें, उसके बाद ही प्रोफाइल को लॉक करें। ठीक है, लॉक हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा है आपका प्रोफाइल लॉक हो चुका है, अब बदलाव संभव नहीं है। अब यहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फार्म भी कम्प्लीटेड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि आप 2 बार 3 बार फार्म चेक करने के बाद ही लॉक करें। एक बार अगर गलती हो गई फिर यहाँ फार्म खुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये फार्म आपको दोबारा नहीं इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फार्म में संशोधन कर सकते हैं और सारी चीज़ें बदलाव लगभग संभव है, सारी चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन जो कास्ट है वो यहाँ पे नहीं बदल सकती, EWS वगैरह है जो ये नहीं बदल सकती हैं। और यहाँ पे जो आपको जब फार्म खोलेंगे बदलाव के लिए तो यहाँ पे संशोधन के लिए, करेक्शन के लिए जब फार्म खोलेंगे तो यहाँ पे डिटेल दिखाई दे जाएगी कि जो चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं वो आप बदल नहीं सकते। बाकी इसमें सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, लगभग मेरे हिसाब से सारी चीज़ें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो आप सारी चीज़ें बदल सकते हैं, बस कुछ चीज़ों की कंडीशन है वहाँ पे फिक्स कर दी गई हैं, उन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। फ़ोटो वगैरह और मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें बदल ही गई हैं। ठीक है, उसमें बचा ही क्या है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं बदल सकती, बाकी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो इस तरीके से आप यूपी टेट का 2026 का जो है फार्म संशोधन कर सकते हैं, अपने जो है रीअपलोड कर सकते हैं फाइल्स, और जो भी आपकी गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार सकते हैं और सही ढंग से फिर से फार्म फिल कर सकते हैं और उसको लॉक कर देंगे। फिर से बता रहा हूँ, लॉक करने से पहले एक बार फार्म अपना ज़रूर चेक करें। कोई त्रुटि हो जाएगी तो फाइनल OTP सबमिट होने के बाद, प्रोफाइल लॉक होने के बाद आप दोबारा इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूपी टेट के संशोधन के लिए तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर जानकारी लगी और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।